स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार। कोशिका समझाने के बाद की हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम आपको कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र जो है शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से ये एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। तो कंकाल तंत्र हड्डियों का बना ढांचा होता है, या कहें कि मानव शरीर का जो ढांचा हड्डियों का बनता है उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं तो कुल 206 हड्डियां उसके शरीर के अंदर होती हैं। 206 हड्डियां अपने हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। ये वयस्क पुरुष की हड्डियां हैं। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में अधिक हड्डियां होती हैं और ये वयस्कता के आते आते उनमें हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या बच्चों में 300 होती है। बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है। कंकाल तंत्र होता है संपूर्ण शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है जिससे मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं का शरीर एक निश्चित आकार का होता है। हड्डियों के अंदर एक पदार्थ होता है हड्डियों के अंदर का पदार्थ अस्थिमज्जा कहलाता है। अस्थिमज्जा में दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है जिससे ब्लड का रंग लाल होता है। इसी अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और इसी आरबीसी के कारण ब्लड का रंग रक्त का रंग लाल होता है। हड्डियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और उपांगीय कंकाल में 126। टोटल 206 हड्डियां हो जाती हैं। अक्षीय कंकाल जो होता है मनुष्य के बीच वाला होता है। जैसे अगर हम साइज बनाएं तो इस प्रकार से तो ये अक्षीय जो होता है वो बीच वाला होता है। इस प्रकार से ये मान लो कंकाल है तो ये जो बीच वाला जो साइज होता है, बीच वाली जो हड्डियां होती हैं उनको अक्षीय कंकाल के अंतर्गत रखते हैं। तो अक्षीय कंकाल में होता क्या क्या है, कौन कौन सी हड्डियां आती हैं और उपांगीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, ये हम आपको एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। इसको मैं साफ कर देता हूं।
अक्षीय कंकाल के अंतर्गत सिर आता है। सिर में 29 हड्डियां होती हैं। सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। फिर होता है वक्ष। वक्ष ये सीने वाला भाग होता है। वक्ष में 25 हड्डियां होती हैं। और रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं। यह हम वयस्कों की बात कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, दांत कंकाल तंत्र के अंतर्गत नहीं आते। दांत जो होते हैं ना, वो कंकाल तंत्र के अंतर्गत नहीं आते। सिर की अगर हम बात करते हैं तो 29 हड्डियां कहां कहां होती हैं? ये संपूर्ण भाग सिर कहलाता है। और सिर में ये 29 हड्डियां कहां कहां होती हैं? तो सामने वाला जो चेहरा होता है इसमें 14, अगर हम इसकी बात करते हैं तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे के बाद खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं, ऊपर वाला एरिया खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कान में ही पाई जाती है, इसको स्टेपस बोलते हैं। एक होती है गले की हड्डी। इस प्रकार से ये 29 हड्डियां कंप्लीट हो जाती हैं। फिर होती है वक्ष की हड्डियां। वक्ष की हड्डियां 25 होती हैं, जिनमें वक्ष की अगर बात करते हैं तो वक्ष में 12 पसली होती है। इस प्रकार से दोनों तरफ ऐसे करके 12 पसलियां होती हैं दोनों तरफ। तो 12 ये और 12 ये, और एक जो बीच में होती है इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये स्टर्नम, ये पूरा जो शरीर का जो आगे का जो भाग है जिसको सीना बोलते हैं, वो पसलियों से ढका रहता है और ये आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। तो 12 और 12 24 तो पसलियां होती हैं। और एक जो आगे की हड्डी होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम। तो ये हमारी होती है अक्षीय कंकाल। अक्षीय मतलब बीचों बीच का कंकाल है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो अक्षीय कंकाल की बात हो गई कि इसमें चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में कितनी होती हैं, कानों में कितनी होती हैं और पसलियों में कितनी होती हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि वयस्क मनुष्यों में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। अस्थि विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर का जो कंकाल है 2 भागों में बटा रहता है, एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। अब आप मानो कि अक्षीय कंकाल में कम हड्डियां होती हैं, उपांगीय कंकाल मतलब ये हाथ पैर इनके सबके मिला के ये उपांग होते हैं, और इन्हीं उपांगों में 126 हड्डियां होती हैं। सिर में 29 हड्डियां होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो हमको सबको पता होना चाहिए कि 206 है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे संपूर्ण सिर में गर्दन से लेकर ऊपर तक संपूर्ण सिर में हमारे में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 हड्डियां हमारे फेस में 8 हड्डियां हमारी खोपड़ी में
और 14 हड्डियां हमारे फेस में होती हैं। 3-3 दोनों कानों की हड्डियां होती हैं, 3-3 हड्डियां दोनों कानों में होती हैं और एक हड्डी जो गर्दन को इधर हमारे वक्ष से जोड़ने का काम करती है, सिर को इधर गर्दन के यहाँ पर जोड़ने का काम करती है, तो ये होती है। तो इस प्रकार से ये 29 हड्डियां हो जाती है। वक्ष में 25 हड्डियां होती हैं। इनका सीधा साधा गणित है कि 12-12 दोनों तरफ पसलियां और एक स्टर्नम आगे की। तो क्वेश्चन बन जाता है कि वक्ष की आगे की हड्डी जिससे पसलियां जुड़ी रहती हैं क्या कहलाती है? तो आपको इसका नाम याद रखना है कि ये स्टर्नम है। और फिर आती है रीढ़। तो रीढ़ में गर्दन से लेकर और नीचे तक 26 हड्डियां होती हैं। तो ये हमने कौन सी अक्षीय कंकाल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उपांगीय। अब हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल। तो इसको हम साफ कर सकते हैं। ये आपको सबको समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इसके बाद हम उपांगीय कंकाल पढ़ेंगे और उपांगीय कंकाल में कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती हैं इसके बारे में जानेंगे। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि बार बार हमको ये हड्डियों वाला चैप्टर ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम सभी चीजें ये आपको सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो इसको हम अलग अलग भागों में बांटे लेते हैं, कहां पर कितनी हड्डियां होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कंधा, कंधे की हड्डियां, अग्रपाद, अग्रपाद यानी हाथ, पश्चपाद, अग्रपाद हो गए, पश्चपाद हो गए और कूल्हा। ठीक है, तो ये हड्डियां 126 हड्डियां यहीं से होती हैं। कंधे में 4 हड्डियां होती हैं, अग्रपाद में 60 हड्डियां, पश्चपाद में 60 हड्डियां और कूल्हे में 2 हड्डियां। यह आप याद रख लेंगे। कंधे में 4 हड्डियां होती हैं, 2 इधर और अग्रपाद में 60, अग्रपाद मतलब हाथ, पश्चपाद मतलब पैर और कूल्हा ये वाला जो एरिया है कूल्हा कहलाता है। उपांगीय कंकाल को सबसे पहले देखेंगे हम कंधा। कंधा की जो 4 हड्डियां होती हैं इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। कॉलर, इसको सबसे सुंदर हड्डी का दर्जा प्राप्त हुई है और ये 2-2 की संख्या में 2 इस तरफ होती है और 2 इस तरफ होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये कंधे की हड्डी को अंश मेखला भी बोलते हैं, अंश मेखला। और कंधों में 2-2 की संख्या में ये होती है। अग्रपाद की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हम पहले ही बता चुके हैं कि 60 हड्डियां होती हैं। इनको हम अलग अलग से अगर नाम याद करते हैं तो अलग अलग इनके नाम होते हैं, तो नाम भी याद कर लें। तो इसको ह्यूमरस, ह्यूमरस होती है ये इनकी बाहों की हड्डी, ठीक है। और दूसरी ये होती है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रेडियस अल्ना। यहाँ पे दोहरी हड्डी होती है भुजा में, तो इसको रेडियस और अल्ना कहते हैं, रेडियस अल्ना। फिर आगे की ओर इधर चलते हैं तो इसका नाम होता है कार्पस।
इसके बाद ये भाग आ जाता है तो इसको मेटा कार्पल्स बोलते हैं, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स। इसके बाद आता है उंगलियों की हड्डियां, तो इनको बोलते हैं फेरेंजेस। तो इस प्रकार से ये इतने भागों में बटी होती है। तो इससे आपको इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल और ये लास्ट की फेरेंजेस बोलते हैं। ऐसा क्रम पैरों में चलता है, बस थोड़ा सा नाम का अंतर है। इसको ह्यूमरस बोलते हैं, इसको हम फीमर हड्डी बोलते हैं। फीमर दोनों पैरों में दो दो होती हैं और ये सबसे बड़ी हड्डी भी है मनुष्य के शरीर की। फीमर हड्डी ये जांघ में होती है। कहाँ होती है, जांघ में। फिर जैसे रेडियस अल्ना दो हड्डियां थी, ऐसे टिबियो और फ्यूला, टिबियो और फ्यूला पिंडली में डबल हड्डी होती है। इससे पहले सॉरी एक हड्डी और होती है इससे पहले, फीमर के बाद जो घुटने की होती है उसको पटेला बोलते हैं। पटेला भी दो होती है, टिबियो फ्यूला, दोनों पैरों में डबल डबल होती है पिंडली वाले क्षेत्र में। फिर टखना वाले क्षेत्र को बोलते हैं टार्पल्स। फिर आगे मेटाकार्पल्स, फिर इसके बाद आता है फेरेंजेस, उनको भी फेरेंजेस बोलते हैं। तो इस प्रकार से सारी हड्डियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। हड्डियों से संबंधित जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये कौन सी होती है, फीमर। सबसे छोटी अस्थि, हम केवल मानव शरीर की बात कर रहे हैं तो ये है स्टेप्स। ये पांव की होती है, जांघ की और ये कान की। तो क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी हड्डी शरीर की कहां पाई जाती है, तो सबसे छोटी हड्डी शरीर की कान में पाई जाती है। सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत जो हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। और अस्थियों में आपको और चीज पढ़ने को मिलेगी कि मनुष्य की हड्डियां कमजोर किसके कारण होती हैं, तो कैल्शियम के कारण कमजोर हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की अस्थियां किस खनिज के कारण कम हो जाती है, तो कैल्शियम के कारण हो जाती है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला भी पदार्थ होता है कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, हम लिखेंगे अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और पेशी को जो हड्डी से जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना
तो वो होती है टेंडन। हमारी हड्डियों को, पूरे शरीर को जो गति देती हैं वो पेशियां देती हैं। तो पेशियां हड्डी को, हड्डी और पेशियों के बीच में जो संरचना होती है उनको जोड़ने वाली, उसको टेंडन बोलते हैं। तो यह हमने आपको अस्थियों के बारे में बताया। और भी है, जैसे इनके अलावा मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं उससे संबंधित विज्ञान को हमने पहले भी बताया कि उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। एक चीज और, मैं आपको एक कोड वर्ड लिखा रहा हूं। कुछ तत्व होते हैं शरीर के अंदर जो उनका क्रम होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तत्व आप क्रम से याद कर लें, इनकी परसेंटेज। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो वो ट्रिक आप पढ़ सकते हो। आ का हाई नाई है, आ का हाई नाई है। आ से ऑक्सीजन, का से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये चार तत्वों का शरीर में परसेंटेज कितना होता है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होता है, और ये हाइड्रोजन होती है समथिंग 10 के 9.5 कह सकते हैं, और नाइट्रोजन लगभग 3.2 कर लें इसको। तो ऐसे करके इनका ये परसेंट होता है। बाकी और भी पदार्थ होते हैं जो कम होते हैं। ऑक्सीजन 65%। ये क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, तो 65%। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9%, 9.5%, और नाइट्रोजन 3.2%। समथिंग 3 भी याद रखेंगे तो आपको याद बना रहेगा। तो आप ये जानकारी की ट्रिक कर लो, ट्रिक बढ़ जाए, यहाँ का आई ना याद रहेंगे सभी तत्व। तो ये आप तैयार कर लो, ये फैक्ट है और इनको याद करना ही पड़ता है। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें फैक्ट याद करना अति आवश्यक होता है। कंकाल में जो अस्थियां होती हैं उनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है जो बाहर से हमको दिखता है, किससे, जो बाहर से हमको दिखता है, शरीर की बाहरी सतह पे जो होता है, जैसे नाखून है ये कंकाल के भाग है, वाल है वो बाहरी कंकाल के भाग है, खुर है बाहरी कंकाल के भाग है। जैसे जानवरों में खुर वगैरह होते हैं तो वो भी बाहरी कंकाल के भाग होते हैं। जैसे कुछ जैसे कछुआ वगैरह होता है उसके ऊपर जो कवच होता है तो वो भी बाहरी कंकाल का भाग होता है। और बाहरी कंकाल जो भ्रूण बनता है तो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म भ्रूणीय विकास 3 परतों से होता है, एक्टोडर्म, मीडियोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म या मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है बाहरी कंकाल, एक्टोडर्म या मीजोडर्म।
और जो अंतःकंकाल होता है जो त्वचा या मांस के अंदर या मांसपेशियों के अंदर गहराई में होता है, तो उसको हम मीजोडर्म कहते हैं। अंतःकंकाल शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। ये भ्रूणीय मीजोडर्म से बनता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी सीरियस क्वेश्चन है। तो एक्टोडर्म से बाहरी कंकाल और जो अंतःकंकाल बनता है मीजोडर्म से बनता है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।